Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, फिज़िक्स टीचर फिज़िक्स विद अब्दुर रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी, यूनिट नंबर 4 का, क्लास 11 का, जो कि हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी को समझने से पहले, इससे पहले जो लेक्चर था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग नए हैं तो पहले वो लेक्चर देख लें, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर जो है आसानी के साथ समझ आ सकता है। सो टॉपिक हमारे पास जो है वो है एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप? मींस टू मूव फ्रॉम समथिंग। The minimum initial velocity required to a body to move it from Earth gravitational field to infinity. Infinity वो पॉइंट है जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद नहीं है। हम किसी बॉडी को, कोई बॉडी है जो कि अर्थ के फील्ड में पड़ी है, उसको हम किस वेलोसिटी के साथ थ्रो कर लें, किस इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी के साथ थ्रो कर लें ताकि वो बॉडी अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए, इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस पे स्टूडेंट्स पड़ी है। सही, इस ऑब्जेक्ट को हम किस वेलोसिटी के साथ, किस मिनिमम वेलोसिटी के साथ थ्रो कर लें ताकि अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए, जहां पर वो इजी फील करे, जहां पर उसके ऊपर कोई अर्थ पुल ना हो। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? उसको हमने नाम दिया हुआ है इंफिनिटी पॉइंट। इंफिनिटी पॉइंट मींस जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड। इफ जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड, इट मींस द बॉडी विल पोजेस नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ी है। इस ऑब्जेक्ट पर हम कितना वर्क कर लें ताकि इस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के फील्ड से बाहर निकाल लें। सो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है such work will be called absolute potential energy या absolute gravitational potential energy. So the amount of work done on a body which is lying in the earth gravitational field to move it from a point inside the field of earth to a point at infinity is known as absolute gravitational potential energy. So हम इस बॉडी को अर्थ के फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं। सो इस बॉडी पर हम कितना वर्क कर लें, द वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो वर्क हम करेंगे, ये अगर देखा जाए बॉडी को थ्रो करेंगे तो द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू अ बॉडी विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is lying on the surface of earth। ये एक बॉडी है जिसका मास m है और अर्थ के सरफेस पे स्टूडेंट्स ये पड़ी हुई है in a gravitational field. The amount of work done required to move it from the earth surface to infinity. इस बॉडी पे स्टूडेंट में कितना वर्क करूं ताकि इसको मैं अर्थ के फील्ड से बाहर निकाल लूं। जिस वेलोसिटी के साथ मैं इसको थ्रो करूंगा उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी। जिस अमाउंट से मैं इस बॉडी पे वर्क करूंगा ताकि इसको मैं अर्थ के फील्ड से बाहर निकाल लूं, उसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। So, the kinetic energy given to the body to move it from the earth field to infinity will be equal to absolute gravitational potential energy. Students, kinetic energy है हाफ mv स्क्वायर। इस बॉडी को कितनी काइनेटिक एनर्जी देंगे? हाफ mv स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ स्मॉल बॉडी मास डिवाइडेड बाय r। काइनेटिक एनर्जी अगर देखें स्टूडेंट्स, यहां से मैं कैंसिल करा रहा हूं किस चीज को? m को m के साथ मैंने कैंसिल किया। हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r। स्टूडेंट्स, 2 इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g me डिवाइडेड बाय r। मैंने फाइंड करने v, और लेकिन ये v स्क्वायर है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, सो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GME डिवाइडेड बाय r। अब अगर स्टूडेंट देखा जाए, हमारे पास अर्थ के सरफेस से मैं बॉडी को गिराना चाहता हूं, सो अर्थ के सेंटर से जो फासला है इस बॉडी के सेंटर तक, वो हमारे पास बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ की।
So the escape velocity will be equal to under the root 2 gme divided by re. Students, यहां से आपको नजर आ रहा है कि the escape velocity of a body is independent of the mass of the object, depend upon the mass of the planet, radius of the planet, and capital G is constant, which is called gravitational constant. M is mass of Earth, R is radius of Earth. If we put the value, capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of Earth is 6 multiplied 10 power 24 kg. Radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6. When we solve, so we will get 11.2 kilometer per second. Whenever we throw a body from the Earth's surface at 11 kilometer per second, then the body will be escaped from the Earth gravitational field, and such velocity is known as escape velocity. और escape velocity किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता. अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो, 2 kg हो, 3 kg हो, जो मास भी हो, अगर उसको हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ थ्रो कर लें, सो वो अर्थ के फील्ड से स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएगी. इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं. स्टूडेंट्स देखें, एज वी नो द ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, F is equal to gm1 m2 divided by r square. So every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of the distance between their center. So this is the gravitational law. Gravitational force means weight. Capital G, m1 is mass of earth, m2 is the mass which is lying on the earth's surface. और distance जो है between their center is re. W is equal to mg. अब अगर देखें स्टूडेंट्स, m के साथ आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, m के साथ कैंसिल. सो स्मॉल g which is gravitational acceleration, कैपिटल G mass of earth divided by re square. इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लें. So capital G into mass of earth is equal to small g into radius of earth. This is equation 2. स्टूडेंट, ये इक्वेशन 2 जो है, कैपिटल G mass of earth, इसकी जगह आप स्मॉल g into radius of earth पुट कर. सो कैपिटल G मास ऑफ अर्थ की जगह आ जाएगा स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ. वो अपनी जगह पर कैपिटल G मास ऑफ अर्थ की जगह स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ आ गया. स्टूडेंट्स, re स्क्वायर के साथ कैंसर. सो द एस्केप वेलोसिटी इज आल्सो रिटन एज अंडर द रूट 2g इंटू re. व्हाट इज g? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज re? Where r is radius of earth, which is 6.4 into 10 to the power 6 meter. When we put these two values here, so we will get, so the escape velocity is 11,200 meter per second. अगर किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से हम 11,200 मीटर पर सेकेंड के साथ थ्रो करेंगे, सो वो बॉडी अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाएगी. सही था. जिस पॉइंट पर पहुंच जाएगी उसको हम नाम देते हैं पॉइंट एट इंफिनिटी, जहां पर अर्थ का कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं होगा. इफ नो फील्ड, नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वहां पर बॉडी जो है किसी किस्म की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस नहीं करेगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ नो फील्ड. नाउ इसको स्टूडेंट इस तरह भी लिखा जाता है, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में इसको लिख लूं, या चलो मैंने बस डायरेक्ट लिख लिया 11.2 into 10 to the power 3 meter per second, or 10 power 3 means kilo. It means the escape velocity is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. दिस इज द एस्केप वेलोसिटी. एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जा सकता है एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मास. एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी. याद रखिए स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता. चाहे ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो, 2 kg हो, 4 kg हो, 1000 kg हो, द एस्केप वेलोसिटी इज हाउ मच, व्हिच इज 11.2 kilometer per second. This is the minimum velocity to move a body from the earth gravitational field to infinity, where no gravity, where no pull of earth, where no potential energy possessed by a body. So इधर मैंने लिखा हुआ है कि escape velocity of a body is directly proportional to m power 0. m power 0 से मुराद कि escape velocity जो है वो किसी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती. तो सर पर किस पे डिपेंड करती है? वो सिर्फ 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. यहां से अगर देखा जाए इस फार्मूले के मुताबिक, वो कैपिटल G तो कांस्टेंट था, me इज मास ऑफ अर्थ. सही था. re इज रेडियस ऑफ अर्थ.
अगर आप कोई और प्लेनेट लेते हैं तो इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी, किसी और प्लेनेट से अगर आप बॉडी को थ्रो करना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, सो वहां पर भी अगर देखा जाए डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इफ अर्थ इज टू बी एक्सपेंड and its mass is 4 times, keeping radius kept constant, so the escape velocity will become double. Why? Mass of earth को 4 times ज्यादा करने से जो है, अगर if radius of earth is kept constant and mass of the earth is increased 4 times, the escape velocity will become double. And if mass of earth is kept constant and radius of the earth become, if the earth is shrink, the radius of the earth become r by 4, then the escape velocity will become double. If earth is expand, keeping mass kept constant, radius of earth is increased 4 times, now the escape velocity will become half. अगर यहां पर आ जाए, so escape velocity is equal to, if g is kept constant, तो the radius of earth के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, radius of planet के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। radius of earth को 4 टाइम ज्यादा करने से, लेकिन शर्त है, ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर यहां पर एस्केप वेलोसिटी का रेडियस ऑफ अर्थ के साथ इनवर्स रिलेशन है और वहां पर एस्केप वेलोसिटी का रेडियस ऑफ अर्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। खास ख्याल रखना है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ, इफ मास ऑफ अर्थ इज केप्ट कांस्टेंट एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज आइदर अर्थ इज टू बी एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट, इफ मास इज केप्ट कांस्टेंट, सो रेडियस के ज्यादा होने से एस्केप वेलोसिटी कम, रेडियस के कम होने से एस्केप वेलोसिटी ज्यादा। लेकिन अगर यहां पर आ जाए इफ कैपिटल जी इज कांस्टेंट, और अगर जी की हिस्ट्री के बारे में आप जाएं तो g इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अगर फॉर एग्जांपल मैं अर्थ के मास को केप्ट कांस्टेंट ले रहा हूं और रेडियस को मैं बढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब है रेडियस को बढ़ने से g की वैल्यू कम हो जाती है। तो याद रखें, रेडियस ऑफ अर्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इफ स्मॉल g इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ के साथ इनवर्स रिलेशन है, सही था, इफ मास ऑफ अर्थ इज केप्ट कांस्टेंट। और ये अक्सर पेपर में स्टूडेंट्स आता है, आपसे कहा जाता है शो दैट, प्रूव दैट द एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 11.2 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। किसी ये एमसीक्यू के लिहाज से भी स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सीधा एमसीक्यू में भी आता है सीधा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डैश, तो आपको पता होना चाहिए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड टू इंफिनिटी, व्हिच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें। किसी किस्म का आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो हमें जो है ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है और आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।